Hello everyone, welcome to Studyphilia Education. My name is Ankit Kumar Singh and I am a Japanese language student from UFLU Hyderabad. मैंने लास्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन स्टडीफिलिया से ही करी थी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबकी हेल्प करूं JNU, इफ्लू, BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सऊदी अरबिया, जिसमें हम अभी ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, फिर उसके बाद कल्चर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी में रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, नेबरिंग कंट्रीज एंड मोर। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही रखी है इसमें, मतलब एक्स्ट्रा में जो पूरी ज्योग्राफी जो है वो नहीं रखी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है, जो आया है और जो आएगा, उसी में से रखा है मैंने। क्योंकि पूरा ऑल सिलेबस पढ़ने के बाद शायद याद रहता है नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही रखे हैं जो जेएनयू और इफ्लू पूछे और जिसमें जो जो इसमें आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ओवरव्यू देखेंगे। इट इज़ सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट एशिया, लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड रेड सी ऑन अरबियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये साउथ वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ और रेड सी के बीच में, ठीक है। सऊदी सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अरबियन पेनिनसुला। इसको सॉरी इसको मैं मैप में समझाऊंगा कैसे। पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। सॉरी। तो आपको पता होगा ये नॉर्थ वाला पार्ट हो जाता है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ ये हो जाता है और ये साउथ हो जाता है, ये आई मीन सॉरी, नॉर्थ ये हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, ये साउथ और ये वेस्ट, ओके। तो पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये सबको पता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, 7 हो गए। और 5 ओशन हैं, जैसे PAISA, पैसा, पैसा बोल के हम याद रख सकते हैं। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन एंड ए से आर्कटिक ओशन, ओके। पैसा। तो चलिए, इसमें सऊदी अरबिया लाई करता है मिडिल ईस्ट में, तो ये मिडिल ईस्ट रीजन है पूरा। और ये साउथ वेस्ट में लाई करता है, तो ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ता है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया, ओके। तो इसमें डिटेल मैप में और भी देखते हैं, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, और ये रशियन फेडरेशन जो नॉर्थ में पड़ता है, और ये हम साउथ में हैं। और साउथ और वेस्ट, साउथ और पता है आप लोगों को ये टर्की वेस्ट में पड़ता है। तो साउथ और वेस्ट, टर्की पूरा वेस्ट में नहीं पड़ता है एक्चुअली, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, इस मैप के हिसाब से टर्की अभी वेस्ट में पड़ रहा है। तो टर्की वेस्ट और इंडिया साउथ। तो साउथ और वेस्ट को मिला दें तो ये दोनों बीच में पड़ता है, साउथ वेस्ट, ओके। तो ये साउथ वेस्ट में पड़ता है सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट में। तो और डिटेल मैप में देखते हैं। सऊदी अरबिया ये पर्शियन गल्फ और ये रेड सी के बीच में पड़ता है, और ये हिजाज माउंटेन रेंजेस हैं, ये असर माउंटेन रीजेज हैं, जैसे कि तिहामा रीजन में पड़ते हैं ये लोग, रेड सी के कोस्टल एरियाज़ में। रेड सी यहाँ पड़ता है, गल्फ ऑफ अकाबा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो आपको पता है यूएई से गुजरता है, सऊदी अरबिया से और इंडिया से भी गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रियाद एज ए कैपिटल है सऊदी अरबिया का, ओके। ये मक्का और मदीना है जो इम्पोर्टेंट सिटी है, सबसे मतलब क्या बोलते हैं, होलीएस्ट सिटी इन इस्लाम है। सबसे ज़्यादा होलीएस्ट सिटी है मक्का, उसके बाद मदीना, फिर यरूशलेम। यरूशलेम जो है इज़राइल का कैपिटल है। और उसके बाद ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है। मैं बता दूं, यरूशलेम इज़राइल बोलता है कि ये सिर्फ इज़राइल ही बोलता है कि यरूशलेम इनका कैपिटल है। रियलिटी में इंडिया मानता है कि इनका कैपिटल तेल अवीव है, ठीक है। तेल अवीव जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें तेल अवीव ही इज़राइल की कैपिटल है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। यरूशलेम थर्ड होलीएस्ट सिटी बन जाती है इस्लाम के लिए, और ज्यूइस के लिए भी होलीएस्ट सिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये आगे का टॉपिक है, आगे देखेंगे। ये रूबल खली है, द एम्प्टी क्वार्टर इसको बोलते हैं। ये डेजर्ट एरिया है पूरा, ये यमन ओमान बॉर्डर लगते हैं, दोहा कतर का कैपिटल दोहा पड़ता है। और पर्शियन गल्फ रेड सी के बीच में सऊदी अरबिया एग्जिस्ट करता है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज़ पेनिनसुला। पेनिनसुला इज a region of land that stick out in a body of water. It is also defined as a piece of land with water on 3 sides,
जैसे कि एक ज़मीन का टुकड़ा जिसको पानी ने 3 तरफ से घेर लिया, उसको पेनिनसुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। ओके, जैसे मैंने ये पिक्चर लिया है कोरियन पेनिनसुला का, जिसमें यहाँ इसके नीचे साउथ कोरियन पेनिनसुला, इसके ऊपर नॉर्थ कोरियन, सॉरी सॉरी सॉरी, साउथ कोरिया, और इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया। ओके, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, आंसर, क्वेश्चन का आंसर करना है, जैसे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सा पैरेलल डिवाइड करता है, ठीक है? कौन सा पैरेलल डिवाइड करता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को? ओके, चलिए। और सऊदी अरब का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, और सऊदी रियाल एज ए करेंसी है, ये तो पता ही होगा। और फैक्ट देखते हैं, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1300 आइलैंड्स इन सऊदी अरबिया। हाँ, 1300 आइलैंड है, आप गूगल कर सकते हैं इसको, ये मैंने गूगल से ही लिया है। 1300 आइलैंड्स हैं सऊदी अरबिया में। मतलब सऊदी अरबिया बोलने पर सबको लगता है सऊदी अरबिया मेनलैंड कंट्री ही है, लेकिन नहीं, ये आइलैंड्स भी हैं इसके, जहाँ से ये पेट्रोलियम भी एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये रेड सी में भी हैं और पर्शियन गल्फ में भी हैं, तो पूरे 1300, अप्रॉक्सीमेटली 1300 आइलैंड्स मतलब हैं सऊदी अरबिया के पोजीशन में। ओके, तो ये मैप है जिसमें ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ है, इसके आगे सुएज कैनाल पड़ जाता है इधर को, ठीक है। और ये रेड सी, ये तो पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। रियाद कैपिटल है, मक्का और मदीना होलीस्ट सिटी ऑफ इस्लाम है। पर्शियन गल्फ, और ये बहरेन है, बहरेन एक आइलैंड कंट्री है, तो बॉर्डर नहीं लगता सऊदी अरबिया के साथ। ओके, और रूबल खली, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये डेजर्ट एरिया है, और यहाँ एक स्ट्रेट पड़ता है, उसका भी मैं आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अरामको, अरामको ऑफिशियली सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी है, सऊदी अरबियन पब्लिक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी बेस्ड इन दहरान। एज ऑफ 2020 इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू। 2020 के हिसाब से ये उन बड़ी कंपनियों में से है जो आई मीन जिन्होंने 2020 में खूब पैसा कमाया था, इसने भी कमाया। 2020 तो आप लोगों को पता ही है, कोविड का समय था, उस समय सारी कंट्रीज ठप पड़ी थी, और तेल उनको चाहिए था ताकि अपनी इकॉनमी, तेल तो सबको चाहिए अपनी इकॉनमी चलाने के लिए। तो सऊदी अरबिया हैज़ बोथ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल एंड फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व, ठीक है, ये मैंने ऐड नहीं किया, आप लोग लिख लेना कहीं। तो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, और फिफ्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स गैस, सॉरी, नेचुरल गैस रिजर्व है, ठीक है, ये आप लोग ऐड कर लेना, मतलब खुद से लिख लेना, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। ये हेडक्वार्टर है दहरान, ईस्टर्न प्रोविंस सऊदी अरबिया में है। जैसे कि ईस्टर्न प्रोविंस आपको पता है, ये पड़ता है रूबल खली वाला एरिया पड़ता है ईस्टर्न प्रोविंस, इसी में अल्हासा रीजन भी है, और दहरान भी है, जहाँ ये हेडक्वार्टर लाई करता है दहरान में, ईस्टर्न प्रोविंस में। तो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद तिहामा रीजन देखते हैं, रेफर टू द रेड सी कोस्टल प्लेन्स ऑफ अरबियन पेनिनसुला फ्रॉम गल्फ ऑफ अकाबा टू बाब अल मंदेब, ठीक है। अब बाब अल मंदेब मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट पड़ता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन को जोड़ने के लिए, तो ये पड़ता है बाब अल मंदेब, इसी को बोलते हैं बाब अल मंदेब, उस स्ट्रेट को बोलते हैं बाब अल मंदेब, ठीक है। और ये तिहामा रीजन पड़ता है, जो रेड सी का कोस्टल एरिया है, जो सऊदी अरबिया से लेकर बाब अल मंदेब तक फैला हुआ है, उसको तिहामा रीजन बोलते हैं। यहाँ बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, यहाँ माउंटेन्स हैं, यहाँ एग्रीकल्चर होते हैं, यहाँ बारिश भी होती है अच्छी खासी, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है इसीलिए। तो अभी देखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में सऊदी अरबिया का योगदान। इज फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डेट्स, डेट्स तो आप लोगों को पता होगा, खजूर यहाँ बहुत उगते हैं, और खजूर की बहुत खेती होती है यहाँ से, इतनी होती है कि ये लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं आगे देशों को। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश, पोल्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, ये सब मतलब ये एक्सपोर्ट करते हैं, और ये मतलब सेल्फ सफिशिएंसी है इनका प्रोडक्शन में, ये कहीं से इंपोर्ट नहीं करते, इन अपने देश का भी इसी से चलाते हैं और एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेट्स, ये देखिए, जैसे डेट्स, ये चचा डेट्स, खजूर जो है वो तोड़ रहे हैं यहाँ, ये पूरी खजूर है, ऐसी दिखती है खजूर जब इसकी खेती होती है, और खेती होती है तो ऐसी दिखती है, देखो ये लाइन से खजूर लगा देना, इस पे इसकी देखभाल करना, इससे तोड़ना, खजूर बेचना, खाना, यही सब होता है।
अब देखते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज। सऊदी अरबिया इज बाउंडेड बाई 7 कंट्रीज एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर। ओके, नॉट 2 बॉडी, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा भी लग जाता है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, यमन। कतर के साथ इसका छोटा सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर लगता है 60 किलोमीटर्स का, और यमन के साथ इसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है 1458 किलोमीटर्स का, ठीक है। और 3 वाटर बॉडीज़ है जैसा कि आप लोगों को पता है, रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, तो ये देख लीजिए, ये आई मीन ये एक पॉलिटिकल मैप है जो दिखाता है बॉर्डर्स को, डिफाइन करता है सऊदी अरबिया के। ये जॉर्डन से बॉर्डर लग रहा है, ये इराक से, ये कुवैत से, ये कतर से, बहरीन से नहीं लगता है क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, आप सबको बताया मैंने पहले। और ये यूएई से लगता है, फिर ओमान से, फिर यमन से। यमन से इसका सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, कतर के साथ इसका सबसे छोटा बॉर्डर लगता है, ठीक है। ये रेड सी है, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा है, ये पर्शियन गल्फ है। ओके, ये गल्फ ऑफ अडेन है, ये इसके बाद ये अरबियन सी चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ बबल मंदेब स्ट्रीट पड़ता है, ठीक है। ये तिहामा रीजन है, ये हिजाज माउंटेन रेंजेस हैं, ये असिर माउंटेन रेंजेस हैं जिसको तिहामत असिर भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Saudi Arabia's geography is diverse with forest, grasslands, mountain ranges and deserts. The climate varies from region to region. ऐसा बात नहीं है कि सऊदी अरबिया में सिर्फ गर्मी पड़ती है और वहाँ डेजर्ट है, सिर्फ तेल निकलता है। वहाँ वेरी करता है क्लाइमेट रीजन टू रीजन। देर आर 13 रीजन इन सऊदी अरबिया या 13 रीजन में बांटा गया सऊदी अरबिया को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से रीजन है, ये बस 13 रीजन है, ये मैंने इंपॉर्टेंट समझा तो डाल दिया। वादी अल रुम्मा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अरबियन पेनिनसुला। वादी अल रुम्मा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अरबियन पेनिनसुला है, नॉट सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में कोई रिवर नहीं बहती, कोई रिवर मतलब नहीं निकलती वहाँ से। तो ये अरबियन पेनिनसुला का सबसे लंबा रिवर है वादी अल रुम्मा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सऊदी अरबिया इज जबल सुआदा। जबल सुआदा है हाईएस्ट पॉइंट सऊदी अरबिया का। इसकी हाइट आप लोग बता देना कमेंट्स में कितनी है। और लोएस्ट पॉइंट है पर्शियन गल्फ जो कि 0 मीटर है। सऊदी अरबिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सैंड डेजर्ट रूबल खली, जो मैंने पीछे पिछले स्लाइड में बताया, उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है आप लोगों को बताना है। रूबल खली का सैंड डेजर्ट जो दुनिया में सबसे बड़ी है। तो ये देखिए, ये है जोग्राफिकल मैप ऑफ सऊदी अरबिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कोस्टल एरियाज़ में कैसे माउंटेन्स हैं, यहाँ तक माउंटेन्स हैं, इधर रेगिस्तान है, डेजर्ट है। और ये है हिजाज माउंटेन रेंजेस, ये असिर माउंटेन रेंजेस जो यहाँ तक फैले हुए हैं। ऐसे माउंटेन्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरबिया में सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और तेल निकलता है, तेल बेचते हैं, यहाँ लोग खेती भी करते हैं। ओके, और ये है जबल स्वादा। ये सबसे ऊंचा माउंटेन है, ये इसकी हाइट बतानी है आप लोगों को। ऐसा दिखता है सऊदी अरबिया में, ठीक है। और ये रूबल खली है जो डेजर्ट है सबसे बड़ा। ये थोड़ा यमन में, थोड़ा ओमान में, थोड़ा यूएई में पड़ता है, सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ तक देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टडी फीलियर्स जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियोस आते रहेंगी आगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। और गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।